नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेंसेशन। आज हम बात करेंगे सेंसेशन के बारे में। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 3 ऑफ आवर सेंसेस, जिसमें सेंस ऑफ विजन है, सेंस ऑफ हियरिंग है एंड सेंस ऑफ स्मेल है। अब हम फोर्थ सेंसेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है सेंस ऑफ टच। और उसमें हमारा जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो हमारी स्किन हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन भी है। इसके अलावा ये पेन को, प्रेशर को एंड टेम्परेचर को सेंस करता है। स्किन जो है वो किसी कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है, किसी चीज़ का टेक्सचर कितना स्मूथ है या रफ़ है, वो कैसी है अपीयरेंस में, इसमें हमारी आइज़ के साथ साथ हमारी स्किन भी हमारी हेल्प करती है उसको फर्दर जो है वो डीप डाउन इंफॉर्मेशन को असेस करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल एज यू कैन सी इन दिस चार्ट कि कोई चीज़ कितनी सॉफ्ट है, रफ़ है, फजी है, हार्ड है, स्पॉन्जी है, बम्पी है, हमें उसका टेक्सचर जो होता है किसी चीज़ का वो उसको टच करके फील होता है। तो इसमें हमारी स्किन, ओवरऑल बॉडी की स्किन एंड स्पेसिफिकली हमारी फिंगर टिप्स, हमारे हैंड्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। स्किन जो है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो पेन को फील करती है, प्रेशर को सेंस करती है, इसके अलावा टेम्परेचर को भी सेंस करती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट सेंसेशंस को रिसीव करते हैं। सबसे पहले हम स्किन के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सेंस ऑफ टच के अंदर हमारा ऑर्गन मेन स्किन ही है। स्किन बेसिकली 3 लेयर्स के अंदर डिवाइडेड होता है। सबसे आउटर वाली लेयर जो होती है, जो हमें विजिबल होती है, आउटर लेयर, ये जो लेयर होती है, ठीक है, इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस जो होती है ये अबव डर्मिस होती है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज एपी। एपी मीन अबव एंड डर्मिस मीन द सेकंड लेयर ऑफ द स्किन। सेकंड लेयर ऑफ द स्किन डर्मिस होती है, ये विड्थ के अंदर भी जो है वो एपिडर्मिस से ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर हम इसकी स्ट्रक्चर पे जाएं तो वो भी एपिडर्मिस से ज़्यादा डेवलप्ड होता है। लेकिन यहाँ पे हम डीप डाउन स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं करेंगे। आप सिर्फ इतना याद रखें कि स्किन जो है वो 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड हुई हुई है। सबसे पहली लेयर जो है वो एपिडर्मिस है, सेकंड लेयर डर्मिस है और थर्ड लेयर सबक्यूटेनियस टिश्यूज से मिलकर बनी हुई है और इसको हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, दैट इज अबव डर्मिस, द एक्चुअल लेयर, द सेकंड वन इज डर्मिस, और डर्मिस से जो बिलो है वो है हाइपोडर्मिस, या फिर इसको सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कहते हैं। अब हम बुक से इसको स्टडी कर लेते हैं। स्किन इज़ बॉडीज़ लार्जेस्ट ऑर्गन, और इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये इसमें वाटर, प्रोटीन, फैट्स एंड मिनरल के कंटेंट इंक्लूडेड होते हैं। अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो वाटर, प्रोटीन, फैट्स एंड मिनरल 4 चीज़ों से मिलकर स्किन बनी हुई होती है। स्किन का फंक्शन क्या है? हमारी बॉडी को जर्म्स से प्रिवेंट करना, ठीक है। इसके अलावा बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ये इसका फंक्शन है। इसके अलावा ये हमें फील करवाती है, यानी डिफरेंट जो सेंसेशंस होती हैं कि टेम्परेचर किस चीज़ का कैसा है, हॉट है या कोल्ड है। इसके अलावा स्किन एज अ बैरियर एक्ट करती है और ये हमें प्रिवेंट करती है किसी भी जर्म्स को, किसी भी बैक्टीरिया को, या कोई पैथोजेनिक जो हम कह सकते हैं कि पैथोजेंस होते हैं, उनको प्रिवेंट करती है कि हमारे स्किन के अंदर वो उस बैरियर को क्रॉस करके अंदर एंटर ना हो सके। इसके अलावा ये जो हेयर्स मौजूद होते हैं स्किन के ऊपर, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा ये पेन को भी परसीव करती है, और पेन की वजह से हम कह सकते हैं कि पेन होना इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग, ताकि हमें फील होता है कि हमें कहाँ पे इंजरी हो गई है, हमें कहाँ पे जो है वो किस चीज़ से प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। अगर हमें पेन फील ही ना हो तो ब्लीडिंग होती रहे, कुछ भी होता रहे, तो भी हमें इस चीज़ का एहसास तक नहीं होगा। तो ये पेन इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग, ठीक है। कुछ ऐसी डिसऑर्डर्स होती हैं फिजियोलॉजिकल जिसमें इंसान को पेन फील नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे लॉस से सफ़र करते हैं कि इंजरी हो गई है, कुछ भी हो गया है, तो पेन ना फील होने की वजह से वो अपने आप को जो है वो बचा नहीं सकते। सो दैट्स ऑल्सो काइंड ऑफ ब्लेसिंग। सो बेसिक फंक्शन है इसका है स्किन का टेम्परेचर को सेंस करना है, प्रेशर को और पेन को सेंस करना है। और ये जो डायग्राम है ऑलरेडी हम देख चुके हैं। फर्दर जो है हम आगे देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के हवाले से। बेसिक जो लेयर्स अब हमने पढ़ ली हैं, 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस होती है, डर्मिस होती है और हाइपोडर्मिस होती है। सबसे पहले हम एनाटॉमी की बात कर लेते हैं स्किन की। एनाटॉमी मीन स्ट्रक्चर वाइज जो है वो स्किन का क्या स्ट्रक्चर होता है।
क्या इसमें चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो हम ऑलरेडी पिक्चर के अंदर देख चुके हैं, उसको हम अब रीडिंग के थ्रू जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। द ह्यूमन स्किन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ मीजोडर्मल सेल। अच्छा, स्किन के अंदर जो सेल्स होते हैं दे आर नोन एज मीजोडर्मल सेल्स। इसको हम मीजोडर्मल सेल्स कहते हैं। जो मीजोडर्मल सेल्स होते हैं ये किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ये बेसिकली जो स्किन की जितनी भी लेयरिंग होती है या स्किन के जो सारे फंक्शंस होते हैं मीजोडर्मल सेल ही देख रहे होते हैं। इसके अलावा पिगमेंटेशन के लिए जो सेल्स मौजूद होते हैं वो उन्हें मेलानिन कहते हैं। ठीक है, पिगमेंट होता है वो मेलानिन होता है, और सेल जो इस पिगमेंट को प्रोड्यूस करते हैं वो मेलानोसाइट्स होते हैं जो हमारे स्किन को कलर प्रोवाइड करते हैं। जितना ज़्यादा कलर टुवर्ड द डार्कर टोन होगा इतना ही मेलानिन का कंटेंट ज़्यादा, और जितना टुवर्ड स्किन लाइटर होगा तो इतना ही मेलानिन का कंटेंट कम हो। और मेलानिन कंटेंट कम होना या ज़्यादा होना ये बेसिकली यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो वहाँ पे जहाँ पे सन वगैरह लाइक जो पोलर एरियाज़ होते हैं जहाँ पे यूवी रेडिएशंस या हम कह सकते हैं कि सन की रेडिएशन ज़्यादा चाहिए होती है, वहाँ पे ये कंटेंट कम होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम हीट को एब्जॉर्ब कर सकें। बिकॉज हमें जो हीट होती है या सन एक्सपोजर होता है वो ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलता है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो लोग जो होते हैं वो गर्म इलाकों में ज़्यादा रहते हैं उनका स्किन कलर डार्कर होता है बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं यूवी रेडिएशन से। तो मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है ताकि उनकी स्किन को प्रिवेंट करे यूवी रेज के डैमेज से। इसके अलावा जो मेलानोसाइट स्किन होती है इसके अंदर डीएनए रिपेयर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। डीएनए रिपेयर एंजाइम दैट फंक्शन बाय रिवर्सिंग द यूवी डैमेज से रिवर्स करते हैं। जो हमें टैनिंग हो जाती है उसको रिवर्स करते हैं। सो हम टैनिंग होने के बाद हम उस टैनिंग से रिकवर भी हो जाते हैं, तो ये डीएनए रिपेयर एंजाइम की वजह से होता है। सच दैट पीपल लैकिंग द जीन्स ऑफ दीज एंजाइम सफ़र हायर। इसके अलावा आप देखेंगे जितनी ज़्यादा मेलानिन का कंटेंट हमारी बॉडी में कम होता है, जितना ज़्यादा स्किन कलर जो है वो लाइटर की तरफ जाता है, इतनी ज़्यादा स्किन कैंसर जो है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन जो होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट हेयर आर द 3 लेयर्स ऑफ स्किन, जिसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एपिडर्मिस है, डर्मिस है और सबक्यूटेनियस टिश्यू है या हाइपोडर्मिस है। तो यहाँ पे डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है ह्यूमन स्किन जो है वो 3 चीज़ों से मिलके बनी है, 3 लेयर से। सबसे पहले एपिडर्मिस है, फिर डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू से, जिसे हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। ये तीनों मिलके ह्यूमन स्किन बनाती हैं। अब हम एपिडर्मिस का जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ लेते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ये डर्मिस से अबव प्रेजेंट होती है। इट गिव्स जो इन्वायरमेंट से बेसिकली इन कंटेक्ट होती है। इट गिव द स्किन इट्स टोन, ठीक है, लाइटर है, डार्कर है, मीडियम टोन है, वो जो मेलानिन के कंटेंट की वजह से होती है। वो एपिडर्मिस के ऊपर जो स्किन की टोन होती है वो शो होती है। वो शेड मोर देन 500 मिलियन स्किन सेल्स ईच डे। इसको हम डेड सेल्स भी कहते हैं। डेड सेल शेड होने की वजह से जो है वो हमारी स्किन, हम कह सकते हैं कि स्किन नई आती रहती है, ओल्ड जो सेल्स होते हैं वो शेड डाउन होते रहते हैं, और ये प्रोसेस 4 वीक्स के अंदर कंप्लीट होता है। इसके अलावा एपिडर्मिस के अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होते। जो बेसिकली जो ब्लड आता है वो डर्मिस के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स से आता है। ये एपिडर्मिस के अंदर जो है वो कोई भी ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होते। कलर ऑफ द स्किन जो एपिडर्मिस के अंदर होता है वो पिगमेंट के मौजूद होने की वजह से होता है, जो हम ऑलरेडी हमने पढ़ा लास्ट पेज के ऊपर, दैट इज़ मेलानिन। और उसको प्रोड्यूस करते हैं जो सेल्स, उनको कहते हैं मेलानोसाइट। मेलानोसाइट वो सेल्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेलानिन। और मेलानिन हमारी स्किन को कलर देता है। जितना ज़्यादा मेलानिन का कंटेंट होगा इतना ही स्किन कलर जो है वो डार्कर होगा। ये हमारे मेलानिन जो है एक स्किन कलर देता है। बेसिकली इसका पर्पस जो है वो स्किन कलर देना नहीं है, बल्कि इसका पर्पस जो है वो हमारी यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करना है। प्रोड्यूसिंग न्यू स्किन सेल्स, गिविंग स्किन कलर एंड प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम आर द फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के फंक्शंस क्या हैं, स्किन कलर देना, न्यू स्किन सेल्स को प्रोड्यूस करना और प्रोटेक्ट करना बॉडी को। ये 3 फंक्शंस है एपिडर्मिस के। आपने यहीं तक करना है। आगे जो दिया हुआ है कि एपिडर्मिस फर्दर जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, हमने इसको यहाँ तक ही करना है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो लेयर है जो डर्मिस के बिलो एपिडर्मिस के बिलो प्रेजेंट होती है, दैट इज़ डर्मिस, ठीक है। बिटवीन ऑल द पार्ट्स ऑफ द स्किन द डर्मिस मोस्टली कंसिस्ट ऑफ connective tissues. It protects the body from strain and stress. Strain and stress mean pressure से बॉडी को प्रिवेंट करती है, इलास्टिसिटी देती है, स्ट्रेंथ देती है ताकि हम पेन को, प्रेशर को बेयर कर सकें।
The middle layer of the skin, most of the receptors that detect pain are nociceptors, mechanoreceptors and thermoreceptors. इसी लेयर के अंदर जो है जो डर्मिस होती है, इसी के अंदर जो है वो डिफरेंट जो सेंसेशंस होती हैं उनको सेंस करने वाले रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर। ठीक है, ये जो थर्मोरिसेप्टर्स हैं या मेसनर कॉर्पसल है, नोसिसेप्टर्स हैं। अच्छा, ओके, ये हमारे काम की दो चीज़ें हैं इसमें, एक है नोसिसेप्टर्स और एक है थर्मोसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स वो होते हैं जो पेन को सेंस करते हैं और थर्मोसेप्टर्स वो होते हैं जो प्रेशर को सेंस कर रहे होते हैं। और ये डर्मिस और हाइपोडर्मिस के अंदर बेसिकली ये डर्मिस से स्टार्ट होते हैं और हाइपोडर्मिस तक एक्सटेंड हो रहे होते हैं। इसके अलावा मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं जो वहाँ पे शो नहीं किए हुए। मैकेनो रिसेप्टर्स को फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेसनर्स कॉर्पसल्स एंड पेसेनियन कॉर्पसल्स। ये दोनों जो हैं ये बेसिकली हमारे प्रेशर को सेंस कर रहे होते हैं, और नोसिसेप्टर्स और थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं ये टेम्परेचर को और पेन को सेंस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है कि डर्मिस जो है वो दो रीजन्स में डिवाइड हुआ हुआ है, जिसमें पेपिलरी रीजन है और रेटिकुलर रीजन है। पेपिलरी रीजन जो है ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज से मिलके बना होता है। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज से मिलके बना होता है। हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस that push into the epidermis. They provide the dermis with a bumpy surface and are responsible for the pattern we have on finger. जिस तरह फिंगर टिप्स के ऊपर पैटर्न्स होते हैं, वेवी बम्पी पैटर्न, वो पैटर्न पेपिलरी बेसिकली जिस तरह आपकी ज़ुबान के ऊपर एक बम्प्स से मौजूद होते हैं, इसी तरह आपकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे बम्प्स मौजूद होते हैं जो बेसिकली इन लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ की वजह से होते हैं, जिसको पेपिलरी रीजन, बेसिकली ये पेपिलरी रीजन के अंदर इंक्लूड होते हैं। और ये पेपिलरी रीजन में क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो आपको एक बम्पी सरफेस लाइक जो है वो टेक्सचर हमारी स्किन को देते हैं। नेक्स्ट जो आ जाता है पेपिलरी रीजन के बाद, नेक्स्ट है रेटिकुलर रीजन। रेटिकुलर रीजन जो है ये वो लूज कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बना था और ये डेंस कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है। इसमें प्रोटीन फाइबर्स होते हैं इन द रेटिकुलर रीजन दैट गिव स्किन इट्स स्ट्रेंथ। वो स्किन को एक टेक्सचर दे रहे थे, बम्पी टेक्सचर, जबकि ये जो है ये स्किन को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, स्किन को उसकी स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो पेन को, प्रेशर को बेयर कर सके। नेक्स्ट जो थर्ड लेयर है स्किन की वो है सबक्यूटेनियस लेयर, जिसको हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। हाइपोडर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर इसे कहते हैं। हाइपोडर्मिस इसलिए कहते हैं क्योंकि बिलो द डर्मिस प्रेजेंट होती है। इट हेल्प अटैच द स्किन टू अंडरलाइंग बोन एंड मसल्स। सबक्यूटेनियस tissues provide skin with the nerves and blood vessels as well. अच्छा, जो अपर मोस्ट लेयर होती है जो हमारी होती है एपिडर्मिस, उसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होते। जो डर्मिस होती है उसके अंदर भी डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, बट ब्लड वेसल्स इसमें भी मौजूद नहीं होते। ब्लड वेसल्स कहाँ पे होते हैं, सबसे जो थर्ड लेयर है, सबसे जो नीचे वाली डीपर लेयर है हमारी स्किन की, उसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। उसमें नर्व्स भी उसी में होती हैं और ब्लड वेसल्स भी होती हैं, यानी रिसेप्टर्स इधर हैं, रिसेप्टर के साथ अटैच जो नर्व्स होती हैं वो सबक्यूटेनियस लेयर में होती हैं, जबकि रिसेप्टर जो होते हैं वो स्टार्ट कहाँ से हो जाते हैं, वो डर्मिस के अंदर ही स्टार्ट हो जाते हैं, बट उनकी नर्व एंडिंग जो है वो एपिडर्मिस में, सॉरी हाइपोडर्मिस में या सबक्यूटेनियस लेयर में मौजूद होती है। हाइपोडर्मिस इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ फैट। अब इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें फ़ैट है, इसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, इसमें इलास्टिन फाइबर है। ये तीनों मिलके बेसिकली हाइपोडर्मिस जो लेयर है वो बना रहे होते हैं। इसमें हाई लेवल ऑफ लिपिड होते हैं दैट हेल्प इन द इंसुलेशन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। आउटसाइड टेम्परेचर के बावजूद हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कैसे जो है वो एक सस्टेनेबल फॉर्म में रहता है ड्यू टू द इंसुलेशन ऑफ द स्किन। और ये स्किन की तीनों लेयर्स इंसुलेशन प्रोवाइड करती हैं, और मेनली जो स्किन की डीपर लेयर है जिसमें सबसे ज़्यादा फैट मौजूद होता है, लिपिड मौजूद होता है, जिसके हम हाइपोडर्मिस कहते हैं, वो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, प्रिवेंट करती है कि हम बहुत ज़्यादा हीट लूज़ ना करें। इसके अलावा जो हमारे डिफरेंट ग्लैंड्स मौजूद हैं, स्वेट ग्लैंड्स वगैरह, वो भी इसी लेयर के अंदर मौजूद होते हैं। सम हार्मोन्स आर मेड बाय फैट सेल्स इन हाइपोडर्मिस। सर विटामिन डी जो है, फॉर एग्जांपल विटामिन डी हम डायरेक्टली जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि सनरेज को एब्जॉर्ब करने के बाद हमारी स्किन जो है उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करती है, तो वो कन्वर्जन भी हाइपोडर्मिस के अंदर ही हो रही होती है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा हमने क्या पढ़ा अब तक। हम
हमने सबसे पहले देखा स्ट्रक्चर के बारे में, हमने स्टडी किया कि स्किन जो है वो किस में इन्वॉल्व होती है, ये डिफरेंट टेक्सचर वगैरह फील करती है, ये कितनी सरफेस रफ़ है, सॉफ्ट है, हार्ड है, ठीक है, या कोई चीज़ कितनी कोल्ड है, हॉट है, वो सब चीज़ें जो है वो या हार्ड है, वो सब चीज़ें हमारी स्किन सेंस करती है। कोई चीज़ पेनफुल है या नहीं है वो भी स्किन ही सेंस करती है। तो स्किन की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, जिसको सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं। इसको हमने बुक से भी स्टडी कर लिया इन लेयर्स को, और फर्दर जो है इन लेयर्स के अंदर इसकी थोड़े थोड़े फीचर्स हमने स्टडी किए, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं गए क्योंकि हमारे लिए जो है वो फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। हमने स्ट्रक्चर को तो स्टडी कर लिया, अब हम स्टडी करेंगे फंक्शन के बारे में कि स्किन का जो है वो फंक्शन क्या है। स्किन का बेसिकली 5 मेजर फंक्शंस हैं स्किन के। सबसे पहले है प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, प्रिवेंट वाटर लॉस, सेंसेशन हमारे स्किन का फंक्शन है, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर है, स्टोरेज है एंड एक्सक्रीटिंग सेंट सिग्नल्स है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटेक्शन के बारे में। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये एक बैरियर प्रोवाइड करती है, ये किसी भी पैथोजेंस जर्म्स को प्रिवेंट करती है हमारी बॉडी में एंटर ना हो, और इस तरह हम अपनी इंटरनल बॉडी को एक्सटर्नल जो पैथोजेनिक एनवायरनमेंट होता है उससे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा वाटर लॉस प्रिवेंट करती है हमारी स्किन, ठीक है, जितनी थिक स्किन है, या हम कह सकते हैं कि स्किन बेसिकली जिस गर्मियों के अंदर वाटर लॉस होता है वो पर्सपिरेशन की वजह से होता है, ताकि पर्सपिरेशन के बाद हमारा जो टेम्परेचर है वो हम कह सकते हैं कि रेगुलेट हो सके। बट ओवरऑल ये वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रही होती है, हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देती। इसके अलावा इसका बेसिक फंक्शन तो सेंसेशन ही है, जिसमें ये टच को, हीट, प्रेशर, कोल्ड, इसके अलावा बाकी जो सेंसेशन होती हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको सेंस करती है। टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही होती है पर्सपायरेशन के प्रोसेस के थ्रू, कि जिस तरह हमें पसीना आता है, पसीने के बाद जब वो हमारी बॉडी से जो है वो बेसिकली वो कन्वर्ट होता है, जो है वो लिक्विड से कन्वर्ट होता है गैस के अंदर, तो उस पर्सपायरेशन का प्रोसेस के थ्रू हमें ठंडक फील होती है, ठीक है, हमारी बॉडी को वो कूल रखता है वो पर्सपायरेशन का प्रोसेस। तो इस तरह से हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही होती है। सिमिलरली जब सर्दियाँ होती हैं तो हमारे जो हेयर्स होते हैं या गूस बम्प्स होते हैं वो हमें जो है वो टेम्परेचर बेसिकली रेगुलेट कर रहे होते हैं या हमें सर्दी से बचा रहे होते हैं। नेक्स्ट है ये स्टोर करती है, क्या स्टोर करती है, लिपिड और वाटर को स्टोर करती है टिश्यूज़ में, विच कैन प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंसुलेशन टू बॉडी। और लिपिड और वाटर को स्टोर करने का बेसिकली पर्पस क्या होता है, इंसुलेशन ही प्रोवाइड करना बॉडी को। नेक्स्ट है एक्सक्रीटिंग सेंट सिग्नल, द स्वेट सिक्रीटेड बाय द स्वेट ग्लैंड्स आर आल्सो एक्ट एज सिग्नल टू अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो उस सिग्नल्स की वजह से या स्वेट ग्लैंड्स का हम कह सकते हैं कि उनकी सेंट की वजह से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो हमारी बॉडी में जो है उसको प्रिवेंट करती है कि वो उस चीज़ को उस इन्वायरमेंट के अंदर वो स्टे ना करें, या हम कह सकते हैं कि वो सेंट्स जो होती हैं उनके लिए हार्मफुल होते हैं, इसकी वजह से जो जर्म्स होते हैं वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। तो ओवरऑल प्रोटेक्शन और सेंसेशन ही हमारी स्किन का काम है। यहाँ तक हमने स्किन के टॉपिक को पढ़ लिया। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ स्किन तो आप लोग जो है वो ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसमें सेंसेशन ऑफ जो टेस्ट है उसके बारे में, जो लास्ट सेंसेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो स्किन का टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है।